Good morning everyone. How are you all? Hope you all are fine. So today in this video of class 7th biology we'll go on with the chapter soil. आगे हम पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था उससे आगे आज हम स्टार्ट करेंगे. ओके, सो टुडे विल स्टार्ट विथ soil profile. We'll see what do you mean by the term soil profile and what is soil profile. Have you ever seen a deep hole in the ground such that dug up for laying the foundation of a building? कभी ऐसा आपने देखा होगा अपने घर के अगल बगल में कहीं पे अर्थ सरफेस को डिग किया जाता है, खोदा जाता है. क्यों? इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग. तो जब आप अर्थ को डिग करते हो, नीचे खोदते हो, तो क्या होता है? कलर चेंजेस एज वन गोज डीपर. जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, अंदर की ओर जाते हैं, कलर ऑफ द सॉइल कीप्स ऑन चेंजिंग, इट गोज ऑन चेंजिंग. नीचे जैसे जैसे हम जाते हैं सॉइल का कलर चेंज करता है. द साइज ऑफ बिट्स ऑफ रॉक्स चेंजेस टू. और रॉक्स का साइज भी चेंज होता है, सॉइल के पार्टिकल्स का भी साइज चेंज होता है. द मेन लेयर्स ऑफ द सॉइल, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड पेरेंट्स रॉक. जो मेन लेयर ऑफ सॉइल कौन कौन सा है? टॉप सॉइल है, सब सॉइल है और पेरेंट रॉक है. सो वील सी व्हाई दिस देयर इज अ चेंज इन द कलर, व्हाई देयर इज अ चेंज इन द size of the bits of the rocks, what is the reason behind these two things. Okay, out of these we have three things: topsoil, subsoil and parent rock. They are the three main rock layers of the soil. एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे. Let's start with the topsoil, जिसे और क्या बोला जाता है? A horizon. क्या बोलते हैं topsoil को? हम लोग बोलते हैं A horizon. Humus and the smallest particles of rock form the upper layer of a soil called topsoil or A horizon. Humus और smallest rock particles, जो सबसे छोटे rock particles जो होते हैं वो upper layer of soil बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? topsoil या फिर A horizon. ठीक है, सबसे छोटा layer of soil, सबसे छोटा particles of soil जो कि सबसे ऊपर का layer बनाता है, ठीक है, वो और साथ में ह्यूमस को जब हम एक दूसरे के साथ में मिलाते हैं तो क्या बनाता है? वो टॉप सॉइल बनाता है, जिसे और क्या बोलते हैं हम लोग? ए हॉरिजॉन बोलते हैं. ठीक है. द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस गिव इट अ डार्क कलर. और ह्यूमस के कारण ये क्या होता है? डार्क कलर का होता है. इट्स कलर बिकम डार्क. इट इज द लेयर कंटेनिंग द मोस्ट न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट. द रूट्स ऑफ मोस्ट प्लांट आर कन्फाइंड टू दिस लेयर. ह्यूमस मेक दिस लेयर पोरस एंड फर्टाइल. क्या होता है? सिंस इट हैज़ गॉट द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस, इसमें ह्यूमस होता है, एंड यू नो ह्यूमस इज मोस्ट फर्टाइल. ह्यूमस सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है. इससे किसके कारण क्या होता है कि रूट्स ऑफ दिस मोस्ट लेयर रिमेन्स इन दिस ओनली. वाई? बिकॉज दिस इज लूज एंड पोरस. ये लेयर जो होता है वो लूज होता है, ठीक है, और साथ ही साथ पोरस होता है. ठीक है, इट इज़ लूज एंड पोरस, सो इट अलाउज द रूट्स ऑफ द प्लांट्स टू गेट इनसाइड इट. ठीक है. सो रूट्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्लांट्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं? इन दिस लेयर, दैट इज टॉप सॉइल. और ह्यूमस क्या बनाता है? इस लेयर को पोरस और फर्टाइल बनाता है. क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम डायग्राम देखें तो ये मेरा हुआ टॉप सॉइल. दिस इज द लेयर ऑफ द टॉप सॉइल. आफ्टर दिस इज द सब सॉइल एंड लास्ट वन इज पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक भी दो पार्ट में डिवाइडेड है. दिस इज द स्मॉलर बिट्स एंड लास्ट वन इज बेड रॉक. Clear? So these are the two layers of parent rock, or you can say it is divided into two parts, that is the smaller parent rock and larger rocks called bedrock. Clear? Further we have subsoil, जिसे और क्या बोला जाता है? B horizon. Subsoil को क्या बोलते हैं? B horizon बोलते हैं. This is the layer below the topsoil. Subsoil does not have much humus and therefore lighter in color than topsoil. सब सॉइल में ह्यूमस नहीं होता है. ठीक है, तो डार्क कलर के लिए टॉप सॉइल में कौन सा प्रेजेंस था? किसका प्रेजेंस था? ह्यूमस का प्रेजेंस था. ह्यूमस के प्रेजेंस के कारण टॉप सॉइल डार्क कलर के होते हैं. ठीक उसी प्रकार सब सॉइल में ह्यूमस का प्रेजेंस नहीं होता है, इनके कारण इनका कलर कैसा होता है? इट इज़ लाइटर इन कलर. इनका कलर थोड़ा लाइटर होता है. इट इज़ मेड अप मोस्टली ऑफ रॉक बिट्स एंड सम न्यूट्रिएंट्स सच एज मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड्स. रेन वाटर कलेक्ट इन दिस लेयर.
ये मेनली किस चीज़ से बने हुए रहते हैं, ये रॉक बिट्स और न्यूट्रिएंट से बने हुए होते हैं, ठीक है। इनका लाइटर कलर क्यों होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ह्यूमस। थर्ड इज पेरेंट रॉक और सी हॉरिजॉन। क्या है थर्ड, कौन सा है, पेरेंट रॉक है, जिसे हम और क्या बोलते हैं, सी हॉरिजॉन बोलते हैं। बिलो द सबसॉइल इज द पेरेंट रॉक और सी हॉरिजॉन विच कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड क्रेविसेस। और जो सबसॉइल है उसके नीचे में स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स होते हैं, ठीक है, विथ क्रैक्स एंड क्रेविसेस। द पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स फाउंड इन द सॉइल कम्स फ्रॉम वेदर्ड रॉक ऑफ सी हॉरिजॉन। और जो सबसे बड़े बड़े ऐसे रॉक्स होते हैं, इनसे टूटने के बाद जो छोटा वाला पार्टिकल्स होता है, इट फॉर्म्स द सी हॉरिजॉन, ठीक है। बिलो दिस इज द सॉलिड रॉक कॉल्ड बेड रॉक। इट इज नॉन पोरस एंड रेन वाटर गैदर्स हियर टू फॉर्म वाटर टेबल। सो वाटर टेबल का फॉर्मेशन किस में होता है, बेड रॉक में होता है। हियर रेन वाटर गैदर्स एंड फॉर्म्स वाटर टेबल, कहाँ पे, बेड रॉक में। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड, बेड रॉक के पास में वाटर टेबल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ सॉइल। कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स होते हैं, ठीक है। टॉप सॉइल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट कलर्स एंड रॉक पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज। नाउ व्हाट हैपेंस, आप अलग अलग जगह पे जाते हो, सो यू गेट डिफरेंट डिशेज ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। आप किसी एक जगह पे हो तो यहाँ का कुछ फेवरेट डिश कुछ और होता है, किसी अलग जगह पे जाते हो वहाँ का फेवरेट डिश कुछ और होता है। सो व्हेन यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यू सी डिफरेंट डिशेज इन द सिमिलर वे। क्या होता है, जब आप अलग अलग जगह पे जाओगे तो सॉइल भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होंगे, उनका कॉम्पोजिशन अलग अलग होगा, ठीक है। क्लियर। सो दिस डिफरेंस इन कलर एंड साइज इज मेनली बिकॉज द सॉइल कम्स फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स। ये डिफरेंस क्यों है, कि इसके कारण है, क्यों, क्योंकि वो सॉइल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक से बने हुए हैं, अलग अलग तरह के रॉक से ये सॉइल बने हुए हैं। क्लियर। सो इफ समबडी आस्क यू व्हाई इज देयर अ डिफरेंस इन कॉम्पोजिशन एंड कलर ऑफ रॉक, योर आंसर विल बी ड्यू टू डिफरेंस इन नेचर ऑफ द रॉक फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। अलग रॉक से बने हुए होते हैं, इसीलिए इनका कलर और कॉम्पोजिशन अलग होता है। Clear? We have got three main types of rocks particles. First is clay. It is the smallest size particles less than 0.02 millimeter in diameter. Clay क्या है, सबसे smallest size rock particle है, ठीक है। Clay is the smallest size of particle. It is less than 0.002 millimeter in diameter. Clay क्या है, सबसे छोटा रॉक पार्टिकल्स है। जो टॉप सॉइल है, टॉप सॉइल का सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है। क्ले फील स्मूथ बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल पार्टिकल साइज। और क्ले जो है वो स्मूथ क्यों फील करता है, मेनली बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज जो इनका होता है, जिनसे कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, जिनसे ये बने हुए होते हैं, वो सबसे छोटा होता है। क्लियर। सो द फाइनेस्ट पार्टिकल इज क्ले। नेक्स्ट, सिल्ट. Silt has particle size larger than clay and it is between 0.002 millimeter to 0.2 millimeter. Therefore, it is not smooth and it can be found in river bed. और जो silt है आपका, ये इनका साइज क्ले के साइज से बड़ा होता है, ठीक है। साइज किसके बीच में रेंज करता है, 0.002 to 0.2 millimeter. Clear? Next is sand. इट इज़ द लार्जेस्ट साइज्ड। सैंड जो है आपका वो सबसे बड़ा साइज पार्टिकल है, ठीक है। एंड इट कैन बी सीन ईजिली, ओके, एंड दे आर कोर्स टू टच, दे आर रफ टू टच। इन एडिशन टू दिस, टॉप सॉइल ऑल्सो हैज स्मॉल स्टोन्स कॉल्ड ग्रेवल। और इनके अलावा टॉप सॉइल में स्मॉल स्टोन्स पार्टिकल्स होते हैं, वी कॉल देम एज अ ग्रेवल। द टॉप सॉइल इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में कंटेन ओनली वन काइंड of rock particles or a mixture of 2 or 3 types of particles. तो क्या होता है आपका, जो टॉप सॉइल होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, इट में कंटेन वन टाइप ऑफ रॉक पार्टिकल, 2 टाइप और मिक्सचर ऑफ 1, 2 और 3 टाइप्स ऑफ रॉक पार्टिकल्स। क्लियर। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ रॉक फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। उस जगह में कैसे कैसे टाइप्स के रॉक्स मिलते हैं, इस चीज पे ये डिपेंड करता है। क्लियर। नेक्स्ट, लेट्स सी टाइप्स ऑफ सॉइल. Sandy soil.
यानी सैंडी सॉइल वो सॉइल होते हैं जिनमें सैंड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, हैज़ अ लॉट ऑफ सैंड इन इट एंड वेरी लेस सिल्ट एंड क्ले, जिसमें सैंड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और कम कंसंट्रेशन किसका होता है, सिल्ट और क्ले का। ठीक है, जिसमें सैंड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है लेकिन सिल्ट और क्ले का कंसंट्रेशन कम होता है, वी कॉल दैट एज अ सैंडी सॉइल। ठीक है, कहाँ मिलते हैं, डेजर्ट्स में। इट कैन होल्ड एयर बट कैनॉट होल्ड मच वाटर एज वाटर ड्रेन्स क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स। इनके पास एयर को होल्ड करने का कैपेसिटी है पर ये वाटर को होल्ड नहीं कर पाते हैं। रीजन, बिकॉज देयर इज अ स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है जिनमें आकर के वाटर स्टोर नहीं हो सकता है, वाटर इजिली ड्रेन कर जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, on the other hand, in clayey soil which mostly contains clay, water drains through very slowly since the particles are very small and tightly packed. और उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है आपका क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल में वाटर स्टोर होता है फॉर सम टाइम। वाई? बिकॉज द पार्टिकल्स आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज नॉट एबल टू ट्रैप एनफ वाटर फॉर द रूट्स ऑफ प्लांट। और ऐसे जो सॉइल हैं वो रूट्स ऑफ प्लांट से एयर को ट्रैप करने के लिए इनके पास एयर नहीं होता है। जो रूट्स ऑफ प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल से एयर ट्रैप करते हैं, तो क्लेई सॉइल में उतना स्पेस नहीं होता है कि एयर उनमें हो, तो वो एयर को ट्रैप नहीं कर पाते हैं प्लांट इन सॉइल से। क्लियर? सो बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज लोम। व्हाट इज इट? इट इज लोम। It contains mixture of sand, silt and clay and also humus in it. इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों चीज होते हैं और साथ ही साथ ह्यूमस का भी कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, क्यों? और ये सबसे बेस्ट क्यों है? बिकॉज इट हैज़ राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट के ग्रोथ के लिए राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, पानी को होल्ड करने का अच्छा कैपेसिटी होता है। जितना पानी को होल्ड करना चाहिए उतना पानी को ये होल्ड कर पाते हैं। साथ ही साथ इनमें एयर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, इट हैज़ गॉट एडिक्वेट स्पेसेस फॉर द एयर मॉलिक्यूल्स। इनके पास एयर मॉलिक्यूल्स को स्टोर करने के लिए भी स्पेसेस होते हैं। ठीक है, सो जस्ट बिकॉज प्लांट को क्या चाहिए, एयर चाहिए और वाटर चाहिए फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, तो इनमें दोनों चीज़ के लिए एनफ स्पेस होता है, इसके कारण ये प्लांट का ग्रोथ के लिए बेस्ट होते हैं। ठीक है, The particles of different size in the soil separate out to form different layers in the beaker. जब आप टॉप सॉइल को डिसॉल्व करते हो क्या होता है, यू विल सी डिफरेंट लेयर सेपरेटिंग आउट। यू विल सी डिफरेंट लेयर। सबसे ऊपर ह्यूमस बना, उसके बाद आपका क्ले का लेयर बना, देन यू हैव सिल्ट लेयर, देन यू हैव सैंड लेयर एंड एट लास्ट यू हैव ग्रेवल लेयर। क्लियर? सो दिस इज हाउ दिस थिंग्स आर अरेंज्ड। क्लियर? At the bottom will be a layer of gravel, which is the heaviest particle. Above this will be a layer of sand and then a layer of silt. The top layer consists of clay. The humus being lighter than water floats on water. So you can clearly see humus water पे float कर रहा है, सबसे lighter है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे पहला layer है वो कौन सा है, clay का layer है। Then we have layer of silt, clear? Then layer of sand. And the last layer is layer of gravel. Understood? This is how these things are arranged. Okay, that's all for today in this video. Thank you. Stay home, stay safe and keep studying.